कार्यक्रम जय मसीह जी की बताते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के, जो आज के दिन तक हम पर अनुग्रह करके जीवित और सुरक्षित रखा है और अपने अनुग्रह में हमको बनाए रखा है। तो चलिए प्रियो, आज के हम प्रभु के वचन का टॉपिक लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय का 32 पद, 8 अध्याय के 32 पद को हम पढ़ेंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु अपने वचन में आशीष दे। और हम यहाँ पे वचन के भाग को देखना चाहते हैं और प्रभु हमसे बात करे, और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी प्रभु आशीषित करे अपने वचन के द्वारा। चाहे बोलने वाला क्यों मूर्ख ही क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर सत्य है और अपने वचन के द्वारा हर एक से बातचीत करता है। उनके स्वभाव के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रभु बातें करता है। तो प्रभु हम यहाँ पे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 32 पद में देखते हैं, जो लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रिय, इस वचन में हम 2 पाठ को देखते हैं। पहला तुम सत्य को जानोगे और दूसरा पाठ है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो प्रियो, हम आज थोड़े समय ही लेके पाठ 1 यहाँ पे देखते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो तुम सत्य को जानोगे, सत्य क्या? यूहन्ना 14 के 6 में कहता है, यूहन्ना 14 के 6 में कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रिय, हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। और हम और आगे क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ही इस बात को देखा और इस बात को बताया है। और आगे हम क्या देखते हैं कि भजन संहिता उसके 119 के 160 में इस रीति से आया है कि तेरा सारा वचन सत्य है। तेरा सारा वचन सत्य है। 119 का 160, 119 के 160 में 160 में से लिखा है, तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल हैं। देखिए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का सारा वचन सत्य है। सो हम इस बात से पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सत्य है और उसके वचन के द्वारा हम क्या हो सकते हैं? स्वतंत्र हो सकते हैं। देखिए, जब हम और आगे जाते हैं तो यूहन्ना 17 के 17 में इस रीति से पढ़ते हैं कि यूहन्ना 17 के 17 में इस रीति से पढ़ते हैं, तेरा वचन सत्य है। लिखा है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। प्रियो, जैसा कि हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है और यूहन्ना 1 अध्याय का उसका 1 और 2 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। देखिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वयं सत्य है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं वचन है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही यहाँ पे क्या देखते हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो वचन के द्वारा हम क्या हो सकते हैं? स्वतंत्र हो सकते हैं। दूसरे भाग में हम देखते हैं कि यदि हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं तो हम सत्य के लिए कुछ कर सकते हैं, परंतु सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय के 8 पद में हम इस रीति से देखते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। प्रियो, कितना स्पष्ट है। अगर हम परमेश्वर के खिलाफ कुछ करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा है हम सत्य के द्वारा
ही स्वतंत्र किए जाएंगे और सत्य के द्वारा ही कुछ कर सकते हैं। आगे जब हम तीमुथियुस के पत्र में इस बात को देखते हैं, दूसरा तीमुथियुस उसके 4:4 में इस रीति से लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 4:4 में लिखा है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। देखिए प्रिय, यदि हम सत्य को क्या लिखता है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। मतलब अगर हम सत्य से अपने आप को फेर लेते हैं और कथा कहानियों में अपना मन लगाते हैं तो हम स्वतंत्र किसी रीति से नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो वचन प्रभुदास पौलुस तीमुथियुस को बताते समय बात बताया कि लोग कानों की खुजली की वजह से ये करेंगे और सत्य से मुंह फेर लेंगे। प्रिय, हम यहाँ पे इस बात को तीतुस 1:4 में देखते हैं, वो यहूदियों की कथा कहानी, तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय 14 पद में, और यहूदियों की कथा कहानियां और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। देखिए प्रिय, शिक्षा है, बाइबल बताती सत्य है, लेकिन रीति रिवाज भी कुछ है, और रीति रिवाज में फंसने वाला व्यक्ति सत्य को कभी रीति से जान नहीं सकता, कोई भी रीति से जान नहीं सकता। सुप्रियो, हम इस बात को यहाँ पे देखते हैं। और एक बात और है कि प्रभु यदि हम पर अनुग्रह करे तो हम सत्य को पूरी रीति से जान सकते हैं, और जो आगे हम पढ़ें कि सत्य के द्वारा उन्हें स्वतंत्र कर। यूहन्ना 8:36 में हम इस रीति से पाते हैं कि सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 36 पद में, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। देखिए प्रिय, यहाँ पे कहता है 32 पद में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हैं? यार यहाँ पे क्या कहते हैं, पुत्र को जानोगे और पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कितनी गंभीर बात, पुत्र को जानना ही हमारे लिए स्वतंत्रता है। तो पुत्र को किस रीति से जानना है, जैसा कि हमने देखा भजन संहिता 119 की 160 में, तेरा सारा वचन सत्य है? तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वक्त तक परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर के वचन को जब हम जानेंगे तो हमको परमेश्वर स्वतंत्र करेगा। जैसे कि लिखा है गलती उसके 5 अध्याय के 1 पद में, गलतियों की पत्री उसके 5 अध्याय के 1 पद में इस रीति से लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासता के जुए में फिर से न जुतो। देखिए प्रिय, प्रभु के दास पौलुस गलतियों को लिखते समय ये बात कहता है कि मसीह ने हमको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। यदि हम इस स्वतंत्रता को, अब 13 पद को पढ़ते हैं तो बड़े निवेदन पूर्वक इस बात को ही कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। देखिए प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास पौलुस गलतियों को लिखते समय निवेदन पूर्वक बोलता है, भाइयों, तुम्हारी यह स्वतंत्रता है, स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। सो हमको इन बातों को भी विशेष ध्यान रखना है। अगर स्वतंत्र होना है तो शारीरिक कामों को हमसे दूर रखना है। रोमी 6:20 में कहता है, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म से स्वतंत्र थे। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे।
हम देखते हैं यहाँ पे रोमी उसके 6:20 में, 6:20 में से रीति से लिखा है, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। प्रिय, अपने आप को ध्यान करके देखें कि हम जब संसार में थे, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो धार्मिकता के विषय से स्वतंत्र थे, जो मर्जी आता था वो करते थे। आज कितने लोग, कितने विश्वासी ऐसे हैं जो इस बात को करते हैं, मनमर्जी करते हैं। लेकिन नहीं, हमको ध्यान रखना है, प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की अगुवाई को पाना है और क्या करना है, इस बात को ध्यान रखना है, मसीह की ओर से हमको चलना है, हैं? हम धार्मिकता के लिए कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले पद में पढ़े हैं। और 22 पद में हम इसी बात को देखते हैं कि रोमी 6:22 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु 22 पद, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, इससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। देखिए प्रियो, अगर हम धार्मिकता में जीवन बिताएंगे तो पाप से हटके धार्मिकता के लिए स्वतंत्र होकर जिएंगे तो उसका अंत क्या है? उसका अंत अनंत जीवन है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन। कितनी गंभीर। सो प्रियो, इस बात को हमको विशेष ध्यान रखना है। एक और बात को हम पढ़ेंगे, इफिसी 6:8 में इस रीति से लिखा है, इफिसियों की पत्री उसका 6:8 में, 6:8 में लिखा है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। प्रियो, यहाँ पे स्पष्ट रूप से स्वतंत्र होने के द्वारा जो हम प्रभु के लिए काम करेंगे उसके विषय में यहाँ प्रभु अपने वचन के द्वारा से बताता है। क्या बताता है? जो कोई जैसा काम करेगा वो वैसा प्रतिफल पाएगा। एक बार फिर से हम इस वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही फल पाएगा। सो प्रियो, इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना। एक लास्ट वचन पढ़ के हम प्रभु सभा समाप्त करेंगे। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 16 पद, उसका 16 पद, 1 का 16 पद में लिखा है, क्योंकि लिखा है, 2 का 16, पहला पत्रस 2 का 16, पहला पत्रस 2 के 16 में इस रीति से लिखा है, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। कितनी गंभीर हो प्रियो, परमेश्वर के इस वचन से प्रभु हमको आशीष दे और अपनी स्वतंत्रता को, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक बार फिर से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 32 पद को हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 32 पद, लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, प्रभु के अनुग्रह से, दया से हमने कुछ वचन आपके सम्मुख रखे हैं। प्रभु आपको इन वचनों से आशीष दे। और हमारे चैनल को एल बेतेल प्रार्थना भवन करके लिखा है, ये छोटी कलीसिया है, इसमें प्रभु हमको आशीष दे, उसके लिए आप सभी से निवेदन है कि हमारे लिए प्रार्थना भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।